रिस्क लेने की फीलिंग ज्यादातर यंग एडल्ट्स यानी 17 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर रिस्क लेने में इन्वॉल्व रहती है। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में रिस्क लेने का जोखिम लेने की आदत सबसे ज्यादा देखी जाती है और रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होता है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों में होता है जो कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं। एक कॉलर थे प्रमोद जी, उन्होंने पूछा था कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर जब किसी भी लाइफ में आ जाता है वो जोखिम लेने लग जाते हैं तो किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं इससे। देखिए इसमें देवी जी सबसे पहले हमें देखना है कि जोखिम किस चीज के लिए लिया जा रहा है। जैसे आपने अभी डिस्कस किया कि हम लोग लेट हो रहे हैं, हमारी हैबिट है तो हम जल्दी जा रहे हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं, या एक हमारी हैबिट है कि हम चलाते ही गाड़ी ऐसे हैं, वी आर हैबिचुअल फॉर दैट, इसलिए हम जब भी रोड पे जाएंगे चाहे हमारे पास कितना भी टाइम हो हम गाड़ी तेजी चलाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि हम रिस्क किस लिए ले रहे हैं, क्या मजबूरी में ले रहे हैं या हमारी हैबिट है। अगर वो हैबिट है देन वी आर एक्चुअली कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ रिस्क टेकर्स, यानी हम जोखिम लेने वालों की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम मजबूरी में ले रहे हैं तो फिर वो हमें अपनी हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के अंदर जाएं या अपने आप को कंटेम्पलेट करें, पूछे अपने आप से कि मैं बार बार क्यों लेट होता हूं, क्योंकि उससे ग्लानि पैदा होती है, उससे आप नुकसान भी अपने लिए पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में है कि जहां पर आपकी हैबिट है ये, देन आप पहचान जाते हैं कि मैं रिस्क टेकर की कैटेगरी में हूं। बिल्कुल सही कहा महेश जी। यहां पर बहुत ही जरूरी है कि वक्त का सही इस्तेमाल करें। अगर जितना जरूरी हो उतना ही रिस्क लें। ज्यादा रिस्क लेना कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यहां पर अभिषेक जी हैं हमारे साथ। अभिषेक जी सवाल पूछें। जी सवाल पूछें अभिषेक जी। हेलो सर। जी कहें। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताएं। ये बताइए सर कि अनुज कुमार सिंह का बाल पक गया है और उसके लिए क्या। जी अनुज कुमार सिंह जी के बाल पकने के बारे में आप कल सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कल हमारे साथ डेफिनेटली एक आयुर्वेद एक्सपर्ट होंगे जो इस समस्या का सही उपचार आपको बता पाएंगे। यहां पर एक और कॉलर है हमारे साथ, बताएं। राजकुमार जी सवाल पूछें। जी लगता है संपर्क टूट गया इनसे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो लोग रिस्क लेने की आदत में आ जाते हैं कहीं ना कहीं ये इसको अपना शौक बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी जो कॉलर थे उनकी बात से मुझे एक चीज याद और आ गई कि जैसे बाल पकने की बात चल रही थी, इसमें आ गई बेसिकली जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो आपकी बहुत सारी एनर्जी कंजर्व करती है। तो वो लोग जो रिस्क टेकिंग में जाते हैं ज्यादा, वो लोग बहुत जल्दी ही बहुत बड़े समय को जल्दी जी लेते हैं, क्योंकि बहुत जैसे भी शॉर्ट टेम्पर्ड की बात हुई थी, एग्रेसिवनेस, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, एक्स्ट्रावेगेंटनेस और एक्सप्लोरेशन की भावना बहुत ज्यादा होती है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो और बहुत लंबे स्पैन को बहुत जल्दी जी लेते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग का एक नेगेटिव एडवांटेज उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल। और एक नॉर्मल वातावरण की जब बात करते हैं तो नॉर्मल इंसान, कोई भी पुरुष या कोई भी यंगस्टर रिस्क तब लेता है जब वो शो ऑफ करना चाहता है या किसी भी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो एक जनरल फिनोमेना है। और उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा जो इंप्रेस करना चाहते हैं कि अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप उनकी जगह पे आके देखें, दे आर नॉट इम्प्रेस्ड। जी बिल्कुल, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया है कि महिलाएं उन पुरुषों से बिल्कुल आकर्षित नहीं होती हैं जो जिंदगी में अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क लेती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक प्रोटेक्टिव, एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो सही दिमाग से सही वक्त पर सही डिसीजन ले सके। कितना सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं इस बात से। और ये चीज जब यंगस्टर को पता लग जाएगी तो शायद वो शो ऑफ का जो एक तरीका है वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द वे, वो तरीका नहीं है। खैर जो हम बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स में होता है, अभी आपने 17 से 30 की बात की, तो ये एक ऐसी एज है जहां पर हमारी लाइबिलिटीज बहुत कम होती हैं, जहां पर हमारी जिम्मेदारियां बहुत कम होती हैं। तो उस टाइम पर हम उस चीज को ले पाते हैं क्योंकि पीयर प्रेशर होता है हमारे आसपास। हम देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन 30 के बाद आप देखेंगे नॉर्मली ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हुए भी काफी कम आ जाता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लाइफ में स्टेबिलिटी भी लोगों की आ जाती है। यहां पर अभिषेक जी दोबारा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिषेक जी सवाल पूछें। राजकुमार जी सवाल पूछें। हाँ भाई साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं आदमी को उन्नति के लिए व्यक्तिगत जीवन में अधिक रिस्क लेना चाहिए या सामाजिक जीवन? जी यहाँ पर ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जानना चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंस रखें रिस्क टेकिंग को लेकर। राजकुमार जी। जी राजकुमार जी, देखिए रिस्क लिए बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इस बात को ये जान लें। और रिस्क कितना लेना है, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि आप
किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, आप खुद को बेहतर जानते हैं कि नहीं। बिकॉज किसी को देख के रिस्क लेना और डेंजरस है जी, बिल्कुल। बिकॉज आपने देखा कि सामने वाला रिस्क ले रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, मैं भी उसी तरीके से अपनी लाइफ में रिस्क ले सकता हूं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका व्यक्तित्व अलग है। तो पहले खुद को पहचाने और उसके बाद ये पूछे अपने आप से कि मुझे कहां जाना है लाइफ में, क्योंकि बिना गोल के आप रिस्क लेंगे तो वो रिस्क वेस्ट हो जाएगा, उस चीज का कोई एम नहीं होगा। तो अपने आप को जाने और अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने, उसके मुताबिक रिस्क लें लाइफ में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महेश जी। यहां पर जरूरत है कि अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमताओं को पहचान कर डिसाइड करें कि आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। तभी आप अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सही रिजल्ट्स पा पाएंगे। यहां पर एक ब्रेक लेंगे, बने रहें हमारे साथ।